अहंकार, अहंकार, अहंकार। अहंकार से सिर्फ पतन होता है, सिर्फ पतन। उन्नति आज तक किसी की नहीं हुई। हमें ऐसा लगता है कि अहंकारी इंसान ऊंचाई पे चढ़ रहा है, लेकिन ऊंचाई पे उसे इज्जत के लिए या पूजने के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा, उसे पटकने के लिए चढ़ाया जा रहा है। और ऐसा पटका जाएगा ऊंचाई से, ऐसा पटका जाएगा कि फिर किसी काम का नहीं रहेगा। यही सब रावण के साथ हुआ कि उसने अहंकार किया, सीता माता का हरण किया। और जैसा कि हम सब इतिहास के बारे में जानते हैं कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अहंकारी रावण का अंत कर दिया और सीता माता को उसके चंगुल से आजाद करवाया। इसीलिए आज के दिन ये दशहरा पर्व मनाया जाता है कि बुराई का अंत कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब हम देखें कि दशहरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। दशहरा जो शब्द है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है, दश और हरा। दस जो है उसका मतलब गणित की संख्या के हिसाब से 10, हरा का मतलब हारा, यानी 10 सिर वाला हार गया, 10 सिर वाला खत्म हो गया, 10 सिर वाला पराजित हो गया। 10 सिर वाला कौन? रावण, जिसे कि दशानन भी कहा जाता है। आज के दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर राक्षस का अंत भी किया था। और इन्हीं दिनों में नई फसल का आगमन भी होता है। कहने का मतलब ये कि जहां आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया जाता है, वहीं नई फसल के आगमन में किसान भी दशहरे पे झूम उठता है। लेकिन जहां रावण ने अपने अहंकार के अधीन आकर सीता माता का हरण किया, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि जब रावण मृत्यु के वक्त अपने आखिरी सांसें गिन रहा था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि रावण के चरणों की ओर जाकर खड़े हो जाओ और उससे आखिरी वक्त में कुछ नसीहतें ले लो। कहने का मतलब ये है, इससे रावण के विद्वान होने का पता चलता है कि रावण विद्वान था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण को उनके चरणों की ओर जाके खड़ा होने को कहा और आखिरी वक्त में नसीहत लेने को कहा। हम अगर रावण की अच्छाइयों पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि रावण अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, प्रजा की बहुत फिक्र करता था। रावण अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। बेशक विभीषण के विचार रावण से अलग थे, लेकिन वो फिर भी विभीषण से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन शूर्पनखा से वो बहुत प्रेम करता था। ये सब देखने के बावजूद सबसे बड़ी बात अगर हम देखें कि बेशक रावण ने सीता माता का हरण किया, लेकिन उसने सीता माता के सम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाई और नारी जाति के सम्मान की एक मिसाल पेश की। इसके साथ एक और सबसे बड़ी खूबी, रावण चारों वेदों का
ज्ञाता था। रावण को 4 वेद और 6 उपनिषद कंठस्थ थे, यानी ज़बानी याद थे। लेकिन इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी वो अपने अहंकार के कारण, एक बहुत बड़ी गलती के कारण अपना सब कुछ नष्ट करवा बैठा। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि एक तो इंसान अहंकार से बचे, और दूसरी बात, हम हर साल रावण का पुतला फूंकते हैं तो देखें कि रावण ने तो एक गलती की थी, उसको सजा के रूप में हम हर साल उसके पुतले को फूंक कर उसको सजा देते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो रावण है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन्हें भी हम खत्म करने की सोचें, फिर ही असल बुराई पे ये जो अच्छाई का प्रतीक है, दशहरा मनाने का मकसद सार्थक होगा। आज हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नशा, इन सब बुराइयों को खत्म करने का अहद करें कि समाज में जितनी ये बुराइयां हैं, इन सब को खत्म करेंगे और एक खूबसूरत समाज बनाएंगे। फिर ही ये शब्द एक दूसरे को कहना असल में सार्थक होंगे कि दशहरा मुबारक।